नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। हम देखिए क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद हम क्वेश्चन को समझाएंगे। आपको पॉज करनी है वीडियो, पॉज करने के बाद आपको ये करना है क्वेश्चन करने के बाद आप वीडियो को खोलेंगे और समझना शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी अखियों के सामने क्वेश्चन क्या है। एवरी रेशनल नंबर इज कि प्रत्येक परिमेय संख्या है अ नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, एन इंटीजर पूर्णांक संख्या, अ रियल नंबर वास्तविक संख्या, अ होल नंबर एक पूर्ण संख्या। चलिए पॉज कीजिए और सोचकर आंसर देना है। इसका सोच विचार करके आंसर देना। प्यारे भाइयों बहनों, जवाब दीजिए कि प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होगी, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी। एवरी रेशनल नंबर इज क्या होगा इसमें। तो देखो, अ नेचुरल नंबर एक प्राकृत संख्या, एन इंटीजर एक पूर्णांक, अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है आपको पता है, जिसका स्क्वायर करने के बाद हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो, एक पॉजिटिव नंबर हमें प्राप्त हो। जैसे मैंने बोला कि माइनस के 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 के 36 प्लस के 36 इसका स्क्वायर होगा, है ना। तो जो भी संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर हमें उसका स्क्वायर करने के बाद हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, है ना। और एन इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक संख्या है। माइनस की संख्या है -1 -2 -3, है ना। माइनस के इन्फिनिटी से लेके 0 और फिर 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ये होती है इंटीजर, है ना। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर में आएगा ऑप्शन सी और रियल नंबर। इसमें आप सी ऑप्शन टिक कर देंगे, रियल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर भी होते हैं, एवरी रेशनल नंबर, लेकिन प्रत्येक रेशनल नंबर कौन सा हो सकता है, और रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। इंटीजर में आप देखिए नेचुरल नंबर में आप देखिए, है ना। लेकिन अब हमारा आंसर सही होगा रियल नंबर। रियल नंबर इज दी करेक्ट आंसर। अगर आपको रियल नंबर दिख रहा है तो रियल नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे सामने है। इसमें क्या है कि बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में क्या। ऑप्शन ए है देयर इज नो रेशनल नंबर, यानी कि कोई परिमेय संख्या नहीं है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, 2 बट्टे वाली संख्याओं के बीच में पूछ रहे हैं कि देयर इज नो रेशनल नंबर्स, कोई परिमेय संख्या नहीं है। देयर इज एग्जैक्टली 1 रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या तो होगी ही, है ना। देयर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। और ऑप्शन डी है देयर इज ओनली रेशनल नंबर्स एंड नो इर्रेशनल नंबर्स। इसका मतलब है कि केवल रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर नहीं है। ऑप्शन डी का अर्थ है ये। अच्छा, ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करो थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या होगा इसका ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करो जरा। हाँ, तो 2 रेशनल नंबर्स के बीच में क्या एक भी रेशनल नंबर नहीं होगा, तो देखो ये तो गलत है, ठीक है। रेशनल नंबर्स, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। देयर से एग्जैक्टली 1 रेशनल नंबर, क्या एक ही होगा, नहीं। जो बीच में निकल, 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर एक बीच में निकला है, तो इन दोनों के बीच में भी एक निकल सकता है, इन दोनों के बीच में भी एक निकल सकता है, तो एक कैसे हुआ, है ना। तो ये वाला भी नहीं हो सकता। देयर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये भी नहीं हो सकता, देयर इज ओनली रेशनल नंबर्स एंड नो इर्रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में कई सारे इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं, होते भी हैं, ठीक है। देयर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स, है ना। कितने रेशनल नंबर्स अनंत तक हो सकते हैं। इन दोनों संख्याओं के बीच में एक निकाला, इन दोनों संख्याओं के बीच में एक निकाला, फिर जो निकली है उन दोनों संख्याओं के बीच में एक निकाला, तो निकालते जा सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो ये अनंत है, अनंत संख्या हो सकती है 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे इनमें से कौन सी चीज़ हम परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते हैं। देखिए,
टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत हो जाए, यानी कि पॉइंट के बाद कोई संख्या रुक जाए, उसको शांत दशमलव बोलते हैं, वो शांत होगी, ठीक है। शांत दशमलव वो शांत होगी, पॉइंट के बाद एकदम से शांत होगी, ठीक है। अब अशांत दशमलव वो है, वो शांत ना हो, पॉइंट के बाद जाती जाए, वो होती है अशांत दशमलव, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवृत्ति, ठीक है, रुक नहीं रही है ना। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रुक नहीं रही है लेकिन आवृत्ति कर रही है, यानी कि कोई चीज़ रिपीट कर रही है, यानी कि बार लगाने की योग्य। बार का अर्थ है जैसे 3.715 715 715 ऐसे आता जा रहा है, यानी कि 715 पे बार लग जाएगा, बार लगाने की। ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। और ये होती है ना तो रुक रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, अशांत और अनावृत्ति, ना तो आवृत्ति कर रही है अनावृत्ति, ठीक है। रुक तो नहीं रही है ना रिपीट कर रही है। क्या ऐसी संख्या को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर में? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। देखो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम बार लगाने योग्य ऐसी संख्याओं को, यानी कि अशांत है लेकिन आवृत्ति कर रही है, अशांत है लेकिन आवृत्ति कर रही है, ऐसी संख्याओं को हम रेशनल नंबर में बदल सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी संख्याओं को तो कतई नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो वो रुक रही है और ना ही आवृत्ति कर रही है, पॉइंट के बाद आती जा रही है लेकिन रिपीट भी नहीं कर रही है। अगर आती जाए और रिपीट कर जाए तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन तो रिपीट ही नहीं कर रही है तो उसको नहीं बदल सकते, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? तो गाइस हमारे सामने एक और नया क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है इनमें से। क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए है ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, सदैव अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी है ऑलवेज अ रेशनल नंबर, सदैव एक परिमेय संख्या। और ऑप्शन सी है ऑलवेज एन इंटीजर, सदैव एक पूर्णांक। ऑप्शन डी है समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल, तो कभी परिमेय हो जाती है कभी अपरिमेय। तो इसका ऑप्शन छांटिए जरा, क्या होगा इसका ऑप्शन। तो हम आपको बता दें कि दो इरेशनल संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि गुणनफल होता है, तो वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी लग जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कभी परिमेय हो सकता है तो कभी अपरिमेय भी हो सकता है। ये वाली बात आपकी समझ में आई? हाँ बोलो भाई। तो अगला क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज, √2 का दशमलव प्रसारण क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए फाइनाइट डेसिमल यानी कि एक समय पर आकर रुक जाएगा, एक सीमित है ना परिमित दशमलव है कि 1.41421 है, या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है यानी कि बढ़ता ही जा रहा है और संख्या में एक पैटर्न भी बन रहा है, यानी बार लगाने की, क्योंकि बार लग जाए ऊपर, ठीक है। और डी ऑप्शन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, अशांत और अनावृत्ति, एक तो रुक भी नहीं रहा है और ना ही बार लगाने योग्य, ना ही रिपीट कर रही है संख्या। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सोचिए जरा, बताइए क्या ऑप्शन बी होगा, बताइए जरा, बी होगा क्या। तो हमें पता चला कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है जो कि दशमलव के बाद बढ़ती जाती है लेकिन वो कभी भी रिपीट नहीं करती। अगर संख्या रिपीट करने का मतलब है कि एक पैटर्न नहीं बना रही है, कि ऊपर बार नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, बार नहीं लगाया जा सकता, एक पैटर्न नहीं बना रही, तो हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि 1.4121, तो इसको तो हम बट्टे में लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको देखो बट्टे में लिख सकते हैं, 1.41421 है ना, तो इसके नीचे एक लगा, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दी, 3 4 5 पॉइंट हट गया, ये तो बट्टे में आ गया, ये तो रेशनल नंबर बन जाएगा फिर। तो ये तो नहीं है, ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ये तो नहीं हो सकता, और ना ये हो सकता है ना, और ना ही हो सकता है। अगर आवृत्ति हो गई, इस ऑप्शन में देखो, अगर आवृत्ति हो गई तो इसका मतलब अगर बार लगाने योग्य है 3 4, जैसे मान के चलो कि 1.41 पे बार लग गया तो ये रेशनल नंबर है। अगर बार लग जाए तो रेशनल नंबर है। अगर बार ना लग पाए यानी कि अशांत तो है, शांत तो नहीं हो रही लेकिन एक पैटर्न भी नहीं बनना, तो इसका मतलब हमारी संख्या इरेशनल नंबर है।
अपरिमेय संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अशांत व अनावृति। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारे सामने है एक और क्वेश्चन। इसमें पूछा है विच इज द इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या मैंने बताया जिसको बट्टे के फॉर्म में ना लिखा जा सके, है ना। तो इनमें से देखो इसको बट्टे में लिखा जा सकता है क्या? इसको बट्टे में लिख सकते हैं। और ऑप्शन बी है, इसको भी बट्टे में लिख सकते हैं। मैं अभी आगे बताने वाला हूँ कि बार वाली संख्याओं को किस तरीके से बट्टे में लिखते हैं। इसको भी हम बट्टे में लिख सकते हैं, ऊपर बार लगा है ना। लेकिन ऑप्शन डी को ज़रा ध्यान से देखिए, क्या ये संख्या पे बार लगाया जा सकता है? यहाँ पर 1 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 1 4 एंड सो ऑन। तो ऑप्शन डी को हम कतई नहीं लिख सकते बट्टे में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी एक अपरिमेय संख्या है ना। ये है हमारा इरेशनल नंबर। इन सभी 4 ऑप्शंस में ऑप्शन डी जो है अपरिमेय संख्या है, इस पर बार नहीं लगाया जा सकता। देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जरा। √2 और √3 के बीच में एक परिमेय संख्या कौन सी है? क्या ये है, ये है, या ये है, या ये है? तो सोच विचार के आंसर देना, इसमें थोड़ा सा सोचना, ठीक है। सोच के आंसर देना, ट्राई करो जरा। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा ट्राई करो। देखो आप जब भी लेक्चर देखा करो तो पेन कॉपी साथ में लेके देखा करो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या क्या है? तो हम आपको एक बात बताएं कि √2 की वैल्यू लगभग होती है 1.4142 करके, ठीक है। और √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732 एंड समथिंग, ऐसे करके वैल्यू होती है। तो हमने देखा कि 1.5, 1.4 और 1.7 के बीच में आ रही है, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्या आपको ये बात समझ में आई? एक परिमेय संख्या बतानी है जो √2 और √3 के बीच में आए। तो हमने देखा कि √2 की वैल्यू होती है 1.4142 करके, √3 की वैल्यू होती है 1.732 करके, है ना। तो हमें देखना है इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या कौन सी है। तो हमें पता चला कि 1.5 इज द नंबर विच इज रेशनल एंड लाइज बिटवीन द √2 एंड √3। वाओ माय इंग्लिश। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, यानी कि परिमेय संख्या कौन सी है? इन तीनों में, इन चारों में से कौन सी संख्या परिमेय है? विच इज़ द रेशनल नंबर। तो आप बताइए, पॉज करके रोक के बताइए, ज़रा वीडियो को रोको और बताइए कौन सी संख्या परिमेय है इनमें से। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी को देखिए, क्या √81 एक परिमेय संख्या है? क्या 81 पूर्ण वर्ग होता है? क्या एक √ से बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता 81, ठीक है। √7 निकल सकता है? ये नहीं हो सकता, ना ये हो सकता, ठीक है। √12/√3, देखिए बट्टे में आ जाए इसका मतलब ये नहीं है कि परिमेय संख्या है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, बट्टे में आ जाए लेकिन जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है वो एक पूर्णांक होना चाहिए, वो एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए बट्टे में और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तभी परिमेय संख्या मानी जाएगी। इधर देखो ये पूर्ण संख्या, अब वो रेशनल नंबर परिमेय संख्या नहीं है। जब इसको देखेंगे कि √4 और √9 लिख सकते हैं क्या? इसको क्या इसको √4 को 2 लिख सकते हैं, √9 को 3 लिख सकते हैं क्या? अब देखिए 2/3 एक परिमेय संख्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि √4/9 एक परिमेय संख्या है। हमने ऑप्शन ए टिक मार दिया, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। 4/9 एक परिमेय संख्या है और बाकी सभी अपरिमेय संख्या है। बट्टे में आ जाए इसका मतलब परिमेय नहीं है। बट्टे में आने के बावजूद आप देखे होंगे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर आ रहा है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक पूर्णांक संख्या होती है, तभी हम कह सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब पूर्णांक हो तभी कहेंगे कि रेशनल नंबर है, और जो बट्टे में है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ PQ वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें हमसे बोला गया है
कि इस संख्या को आप p/q के फॉर्म में लिख के बताइए, जहाँ पर p और q पूर्णांक संख्या है और q बराबर 0 नहीं है, यानी कि हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है। तो आप ये संख्या को बट्टे में लिख के बता सकते हैं क्या? ट्राई कर लो, पहले आप वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। चलिए हम कराते हैं। तो इस संख्या को लेट सपोज दिस संख्या इज इक्वल टू 1.999 एंड सो ऑन इज इक्वल टू x। हम x के बराबर मान लेते हैं। लेट ये संख्या x के बराबर है, तो इसको कह सकते हैं कि ये जो संख्या है x.9 पे बार है, 9 पे बार लगा सकते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है तो 9 पे बार, इसका मतलब है 9 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। 10x इज इक्वल टू, जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों इधर देखो, ये पॉइंट जो है इधर ना खिसक आएगा। जब इधर खिसक आएगा तो ये 19 हो जाएगा, 19.9 पे फिर बार लग जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को कह सकते हैं फर्स्ट, इस इक्वेशन को कह लो सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो 10x में से x, ये वाली इक्वेशन घटाएंगे तो देखो ज़रा ध्यान से, इसमें से इसको घटा रहे हैं। ठीक है, इधर कितना बचेगा 9x। इधर ध्यान से देखो, जो बार वाली संख्या है वो अनंत तक गई होगी, ये भी अनंत तक गई होगी, तो अनंत 9 से कट जाएगा। तो इधर देखो क्या बचेगा, ये तो पूरा कट गया। और 19 में से एक गया तो 18, 19 में से एक गया तो 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 18/9, 9 से 18 कट गया 2 बार, x इज इक्वल टू 2। अब आप सोचोगे ये क्या बवाल है, 2 कैसे हो सकता है भाई, 2 तो पॉइंट में हो नहीं। अगर अच्छा बच्चा एक बात देखो, 1.9999 अनंत तक जा रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या एक मतलब बहुत कम, बहुत लगभग 2 के बराबर है। लगभग भी नहीं कह सकते, मतलब बिल्कुल ही बराबर है, बिल्कुल बराबर कह रहा हूँ। ठीक है, बराबर, बिल्कुल बराबर है ये इसके बिल्कुल बराबर है। अगर कोई 1.9 पे बार को कहे कि इसको बदल के बताओ भाई, तो हम डायरेक्ट बदल देंगे, ये संख्या 2 के बराबर है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? बोलिए बच्चों, आया? तो इस क्वेश्चन को ज़रा ट्राई कीजिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए ज़रा ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है ज़रा बताइए। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने ये ट्राई कर लिया होगा, तो हम करके देखते हैं इसको। 1/2 की पावर 2 है ना, फिर क्यूब रूट है, क्यूब रूट को पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 4th रूट है। अब बात को समझे ज़रा। अब देखो अगला क्या होगा, अगला स्टेप ये हो सकता है 2 की पावर 2 की पावर 1/3 की पावर 1/4। क्या हम इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आपस में मल्टीप्लाई करके देखा हमने, तो 2 की पावर 2 गुणा 1/3 गुणा 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। 2 से 4 गया 2 बार, तो 2 की पावर हो गया 1/3 दूनी 6। तो अब देख लो 2 की पावर 1/6 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहना नहीं है, आप तुरंत देखते ही लगा दोगे। देखते ही नहीं मतलब थोड़ा सा सॉल्व करते, क्योंकि आपको घुमा भी सकता है वो। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन ज़रा एक बार। समझ में आया क्या? तो बच्चों इस क्वेश्चन को तो आप अवश्य ट्राई करेंगे, आपको मेरी कसम। आप सोचोगे मर जाओ, हमारे जाने हम नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा मेरी तरफ से प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। कीजिए ज़रा, पॉज कर दीजिए, अरे कर भी दो, ट्राई करो। चलो करते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ, आपने मेरी बात मान ली, मान रख लिया मेरा। ठीक है, तो हम इसको करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लो, √2 की पावर 3 गुणा ये 4th रूट है 2 का इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है इनके बीच में, और ये 32 का 12th रूट है, 12th रूट है। क्या बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3 गुणा 2 की पावर 1/4 गुणा
अच्छा 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो 32 को 2 की पावर 5 लिख लो जरा। 2 की पावर 5 के भी ऊपर 1/12 ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब आगे समझो। 2 की पावर 1/3 गुणा 2 की पावर 1/4 गुणा 2 की पावर 5/12। अब देखो मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर हो जाएंगी ऐड 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। क्या आप इनको जोड़ सकते हो? 1/3, 1/4, 1/12 को जोड़ सकते हो क्या? हाँ, हम जोड़ सकते हैं। तो इनका एलसीएम हो गया 12। 3 से भाग दिया 4 बार, 4 एकम 4। भिन्न तो आती है ना जोड़ की। 4 से भाग दिए 12 में, 4 तिया 12, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 3 एकम 3 प्लस 12 एकम 12, 1 पंजे 5। ऐसे कह सकते हैं क्या? तो अगर ऐसे कह सकते हैं तो क्या ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 की पावर 4 3 7 5 12/12 काट दिया, पावर आ गई 1। 2 की पावर 1 को 2 लिख सकते हो क्या? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? हमने थोड़ी सी राइम बनाई। क्या आपको बात समझ आई? हम कहेंगे रसमलाई। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे, ठीक है? कसम वसम नहीं चढ़ाऊंगा अब की बात। कीजिए, ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए प्यारे बच्चों। हम सोच रहे हैं कि आपने ट्राई कर लिया है। चलिए ट्राई करते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। 256 की पावर में है -4। क्या हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 2 लिख दिया और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में -3/2। अब देखिए 256 माइनस, अब इधर देखिए, जब ये मल्टीप्लाई में आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर -3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 256 को हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 8 लिख सकते हैं क्या? 202 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा दीजिए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो 2 की पावर 8 हो गया। -2 की पावर इसको कह सकते हैं क्या? 1/8। देखो जब भी पावर माइनस में हो, 3 की पावर पहले बोला माइनस के, तो ये प्लस में हो जाएगी 1/3 की पावर 2 बट्टे में वो करके प्लस हो जाती है ना। तो इसको 1/8 कह सकते हैं। अब ज़रा देखिए 2 की पावर 8 है की पावर 1/8 है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8 माइनस का, तो 8 से 8 कैंसिल, 2 की पावर माइनस के 1, तो इसको प्लस करेंगे तो 2 की पावर 1/2 ना हो जाएगा। 1/2 कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए पे टिक मारिए जरा। ऐसे क्वेश्चंस को द्वारा अगर आ जाए तो कर देना, ठीक है? बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं? आई या नहीं? हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है। क्या आप ज़रा इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे प्लीज़? इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। 4/216 की पावर -2/3 है, ठीक है? ट्राई कीजिए ज़रा, पॉज कीजिए प्लीज़, इसको ट्राई करना ज़रूर, ठीक है? मैं मान के चल रहा हूँ आपने पॉज की वीडियो और ट्राई कर लिया, ठीक है? पेन कॉपी साथ में लेके बैठा कीजिए। अच्छा हम इसको करेंगे तो देखो बट्टे में अगर पावर माइनस की है, ठीक है,
तो वो पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाती है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, है ना। 5 गुणा ये 5 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर बट्टे में माइनस की पावर है तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है, और ऊपर माइनस की पावर होती है तो नीचे आके प्लस हो जाती है। तो इधर देखो 2 से 16 की पावर माइनस के 2/3 है, तो इसको 4 गुणा 2 से 16 की पावर 2/3 कह सकते हैं। बड़ी क्लियरली अच्छे से कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या इसको 2 से 56 को 1 गुणा 1 का गुणा क्या करोगे, 256 लिख देते हैं फिर भी, 1 गुणा 256 की पावर 3/4 कह सकते हैं। ये माइनस की पावर ऊपर पहुंच गई, प्लस की हो गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत? 2 गुणा 243 की पावर, इधर माइनस था, 1/5 1/5। इतना समझ में आया क्या? तो अब 4 गुणा, इसको 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 से 16 को 6 की पावर 3 में लिख सकते हैं क्या? इसको 2/3 कर लिया, प्लस 1 गुणा 1 का गुणा क्या करोगे, 256 को 4 की पावर 4 कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं। आप करके देख लीजिए। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, ठीक है। अब प्लस 2 गुणा, अब 243 है ये, 243। क्या हम इसको 3 की पावर 5 कह सकते हैं? 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 1/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ज़रा। तो 4 गुणा, इधर ये 3 से 3 कट जाएगा, इधर 2 बच्चे का गुणा हो जाता है, इनको पता है आपको। तो 6 की पावर 2 बचेगा इधर, प्लस 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 से 4 कट जाएगा, 4 की पावर 3 बचेगा, 4 चौक 16 चौक 64 बचेगा, प्लस 2 गुणा 3 की पावर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। अब इधर फाइनल क्या बचता है, 4 गुणा 36 प्लस 64 प्लस 2 3 6। इनको अब 36 चौका कितने होते हैं, 4 छिक्के 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 144 प्लस 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7। इधर कर लेते हैं, 4 4 8 14 6 4 10 14 4 हासिल 1, ये हो गया 7 4 11 की 1 हासिल 1, ये हो गया 2, 214 इज़ दी आंसर। तो आपका भी आंसर 2 से 14 आ रहा है, तो बहुत बहुत बधाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ करते हैं हम इस वीडियो का एंड।